नहीं रे, सबको बोले आने, सबको बोले आने, टू एवरीवन। नो सर। हाँ। अभी आ जाए। इट्स अमेजिंग। पिछले दिन क्या किए थे बताओ तो, याद आया? व्हाई दैट? हाँ, या टेल क्योंकि मी। क्यों टायर का वो हवा। हाँ। हाँ, वो हाँ। टायर वाला। हाँ, व्हाई? बिकॉज ऑफ देखो ना, उसके ऊपर कितना भारी भरकम सा चीज होता है, मतलब उसके अंदर कॉज ऑफ लदा रहता है। एविएशन। हाँ, तो उसको क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। वाइडर वाइडर टायर्स इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि वो ना मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट को, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट को वो टॉलरेट कर सके। दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडेड विथ वाइडर टायर। हाँ। सो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज प्रेशर। चलो एक ब्लॉक लेते हैं ए बी लेंथ का। ओके। यहाँ पर एक आयरन नेल दिख रहा होगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा। Yeah, I am taking a wooden piece of, in fact, you can say wooden piece, and I take a iron nail, and then what do I do? A, another iron nail I take, and उसको क्या किए, हॉरिजॉन्टली रख दिए। हॉरिजॉन्टली मतलब इन दिस पोजीशन, and one is standing in perpendicular direction. Okay, and what do we do? अगर उसको ऑब्जर्व करो तो पॉइंट ए पर जो पिन रखा हुआ है उसका काफी कम एरिया कांटेक्ट में है वुड से। बस इसका जैसे निब है, तो बस ये निब वाला एरिया कांटेक्ट में है। दिख रहा है क्या? जैसे ये पेन है, सपोज दैट इफ आई एम हैविंग पेन, तो इसका बस जो निब वाला पोर्शन है बस वही उसके कांटेक्ट में है। बट हियर इन दिस केस, इस केस में देखो तो क्या है, लार्जर एरिया कांटेक्ट में है पॉइंट बी पर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एरिया ज्यादा हो गया। अब बताओ तो, दोनों पर हैमरिंग अगर करें तो कौन सा आयरन नेल उस वुडन उस वुडन पोर्शन के अंदर चला जाएगा? कौन से ये वाले वाला। पोर्शन का? हाँ, ए वाला, कारण वहां पर एरिया स्मॉलर हो गया। एरिया यस बट सर। बी स्मॉलर है वाला, सर। हाँ, बट बी वाला क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ऑफ, एरिया स्मॉलर नहीं है, वो लार्जर है। हाँ, लार्जर है, तो इसका मतलब पता चला फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया। यानी जहां पर एरिया का क्वांटिटी कम था वहां पर फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, और जहां पर तुम्हारा एरिया ज्यादा था वहां पर फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया। इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसका एरिया, कितने वाले एरिया पर फोर्स का इम्पैक्ट आ रहा है, ये भी मैटर करता है। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया मैटर्स, और इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को बोला गया था प्रेशर। सर, एक क्वेश्चन और है। या टेल मी। सर, दो पानी का बोतल सेम पानी भरा हुआ है, और उसका जो हाँ, एक का पाइप बड़ा है और एक का पाइप छोटा है, तो किसका सबसे पहले पानी खत्म होगा? इसका रील्स देख के आया ना? नहीं सर। अरे बच्चा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो उस पे आएंगे कभी। कभी क्या मतलब, अगर मन किया तो आज ही, अगर वहां तक पहुंचा दिए तो आज ही उस पर आएंगे। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये सारा कुछ करेंगे तो फिर वहां पर बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटी। रो, रो stands for density. G is simply the acceleration due to gravity, which is always constant. And the second one is H. H is the height of the liquid column. वो कितने ऊपर में है। ओके, उस पर आएंगे तो फिर उस पर डिस्कशन करेंगे फिर। अब देखो तो, अगर सेम अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? ये वाला पॉइंट ए वाला ज्यादा अंदर जाएगा, लेकिन पॉइंट बी पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। इसका मतलब प्रेशर का इम्पैक्ट ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? पॉइंट ए पर। लेकिन पॉइंट बी पर प्रेशर का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फोर्स लगाना सिर्फ और सिर्फ मैटर नहीं करता है, बल्कि
ये भी मैटर करता है कि किस एरिया या कितने एरिया पर उसका एप्लीकेशन हो पा रहा है। एप्लीकेशन मतलब वो कितना एरिया, जैसे देखो ना, एक वुडन कार्डबोर्ड था, आयरन नेल का कितना सा एरिया उसके कांटेक्ट में, ये मैटर करता है। जैसे पॉइंट बी में ज्यादा था, लेकिन पॉइंट ए पर जो आयरन नेल रखा है उसमें कम है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, यानी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जिसको अभी हम लोग अब बोल रहे हैं प्रेशर, उस पर ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी इन्फ्लुएंस हो रहा है। पिन एट पॉइंट ए मूव्स डीपर देन पॉइंट बी, व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेशर। ओके, सो इसका मतलब फोर्स तो सेम है, लेकिन एरिया पर डिपेंड करता है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल प्रेशर। सो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स बाय एरिया। P इज इक्वल टू एफ बाय ए। क्या बोले? P इज इक्वल टू एफ बाय ए। P इज इक्वल टू एफ बाय ए। अब बताना, एफ का ऐसा यूनिट बोल देना, क्या होगा? न्यूटन होगा। एरिया का ऐसा यूनिट बताओ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका जो तुम्हारा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी का नाम दिया गया है, इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पास्कल। सो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, डिफाइन वन पास्कल, तो हाउ विल यू डिफाइन? वन पास्कल इज बेसिकली, ये कब वन हो जाएगा बताओ? तो ये वन कब होगा? जब ये भी वन हो और ये भी वन हो। वन पास्कल इज बेसिकली व्हेन if 1 Newton of force is applied on 1 meter square of area. This is you call 1 Pascal of pressure. Okay, so pressure is very mandatory thing that you need to go over. Okay, what is happening here? Wait, what has started happening? Wait a second. Where you have gone, sir, yesterday? Somewhere else. That's why you could not meet me. Somewhere else, sir. Yeah, somewhere. No, which you are understanding that not. Got it. Now, अब दिख रहा है ना? So that's the Yes, sir. fact. Yes, sir. Uh, so अब देख लेना, प्रेशर इज बेसिकली ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये दिख रहा है ना? सो दैट्स द मैंडेटरी फैक्ट। अब परपेंडिकुलर फोर्स ही होना चाहिए, दैट मीन्स वैसा फोर्स जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। आर यू एबल टू ऑब्जर्व 90 डिग्री एंगल? होगा ना? तो force which is applied perpendicular to the surface of the board at the head of the pin is basically a type of thrust. Okay, हालांकि हम लोग इस वर्ड को हमेशा उसी फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं जो परपेंडिकुलर फोर्स हो, मतलब डायरेक्टली परपेंडिकुलर। अरे कांटे को ठोकना तो क्या करेंगे? ऊपर से ऐसे स्ट्राइक करेंगे ना। अब मान लो आधा ठुका हुआ रह गया और कोई दोस्त आके वहां पे बैठ गया, तो सबसे ज्यादा मजा तुम ही लोग को आता है। मजा आया, मजा आया, मजा आया, दोस्त को पूछते हो बार बार। यार ये तो मान लो आधा वहां पे लगा हुआ है, पूरा अंदर तक नहीं गया है कांटी, तो पता चला उस पे कोई दोस्त बैठ गया, तो वाह गजब, दैट्स अमेजिंग। सो नाउ थ्रस्ट इज बेसिकली व्हाट? परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, नेक्स्ट कम्स फोर्स which is applied on unit area is what we call basically pressure. तो प्रेशर किस पे? प्रेशर इज बेसिकली एरिया। नो, एरिया अगर लेस होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, दैट मीन्स एरिया इज लेस, प्रेशर इज मोर। एंड इफ area is more then pressure is less, if area is less then pressure is more। कहा गया सब? and if area is greater then pressure will be less। ये अपवर्ड एरो दिख रहा है ना? ये अपवर्ड एरो मीन्स एरिया इज ग्रेटर, देन प्रेशर में देखो डाउनवर्ड एरो मीन्स प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रेशर और एरिया के बीच में। अब थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल स्टेटस दिखाते हैं, देखो तो।
एक आयरन नेल को लेते हैं और एक वुडन जो डोर है उसमें उल्टा साइड से उसको हैमर करते हैं, तो बताओ कभी जाएगा क्या? अरे कभी जाएगा क्या? पॉसिबल है क्या जा पाना? नहीं सर। नहीं जाएगा। और अगर इस तरह से करेंगे तो आराम से चला जाएगा। हाँ तब तो आराम से जाएगा। हाँ, इसका मतलब एरिया अगर लेस हो जाएगा तो चला जाएगा, और एरिया अगर ज्यादा होगा तो नहीं जाएगा। नहीं इसका जाएगा। मतलब हाँ, फ्लैट एरिया, फ्लैट एंड में ज्यादा एरिया है, और ये जो पॉइंटेड एंड है उसमें लेस एरिया है, इस कारण से सेकंड वाले केस चला में जा जाएगा। पाया। सो आई कैन से एरिया एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। देखो ना, एरिया घट गया सेकंड वाले केस में तो प्रेशर बढ़ गया। हाँ ठीक सर है, समझ गए। फर्स्ट, हाँ ये तो समझ गया। अब स्कूल बैग्स में जो शोल्डर के पास जो स्ट्रिप्स रहता है वो वाइडर क्यों रहता है? ऑब्वियस सा बात है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम झेलना पड़ेगा, इसका अब मतलब हाँ, यू कैन विदस्टैंड द प्रेशर। गॉट इट? यस सर। तो स्कूल बैग्स है ब्रोडर शोल्डर स्ट्रिप, ये तो कंफर्म रहना। अच्छा, इसके हाँ बाद देखना स्काई बोर्ड्स जो कि ग्लाइडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें ब्रॉड एंड क्यों होता है और लॉन्ग भी होता है? पता है, जस्ट टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फोर्थ। यस हाँ सर। होगा ना। हाँ मतलब ओवरऑल तो बोल सकते हैं कि फोर्स अगर डिक्रीज करेगा एरिया बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है प्रेशर क्या हो तो घट जाएगा। घट जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आता है, प्रेशर क्या सॉलिड से ही एग्जर्ट किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, सॉलिड भी करता है, लिक्विड भी करता है, और गैस भी करता है। नेक्स्ट आई कैन शो यू, नेक्स्ट आई एम जस्ट गोना शो यू, वेट while, wait a while just। देखो तो क्या दिख रहा है, एयरक्राफ्ट ना। हाँ हाँ, इसका मतलब अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ? इस जगह सर, इस जगह तो पता है नहीं। एक तरफ से नहीं, गाड़ी जा रहा था हाँ, अरे ये बताओ बताओ तो क्या दिख रहा है बताओ? ये डैम 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 डैम। डैम दिख रहा है, इनफैक्ट बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या? हाँ और ये देख लो उसके अंदर सबमरीन के अंदर जो सबमरीन के ए, अंदर। हाँ ये कंडीशन दिख रहा है, और उसके अंदर आदमी भी है या फिर रोबोट भी है। अब ये ये तो सब में रोबोट क्या, है सर। हाँ, क्या ऑब्जर्व किया? ये सब सारा का सारा लगभग फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, इसका मतलब हम्म। कहीं ना कहीं फ्लूइड भी लगता है तुमको कि प्रेशर एक्सर्ट करता है। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो भी मटेरियल से बना है। अरे, fluids are also made up of matter, solids are also made up of matter. Only the key difference between these two states is what basically intermolecular force of attraction is slightly lesser in the case of fluid compared to the solid, and and one more important thing is there. The intermolecular space is little bit more in in the case of, in the case of the intermolecular space is more in the case of fluids compared to the solid, but it doesn't matter as both of them are the states of matter, so they all of them will contain molecules or atoms. So you better know if there will be the presence of any particle, clearly it will have weight, and if it will have weight, तो सीधा सा बात है क्या करेगा, अपने वेट फोर्स के कारण एटलीस्ट प्रेशर तो लगाएगा ही, होगा ना। तो इसका मतलब फ्लूइड किसको बोल सकते हैं बताओ तो? जो सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, जैसे जैसे गैस भी है, और योर लिक्विड्स आर ऑल्सो देयर। तो लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। ओके, लिक्विड्स ले लो और गैसेस ले लो, दोनों का दोनों क्या है? बेसिकली फ्लूइड है।
देख लो वाटर, ऑब्जर्व कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा रिलीजियस भी फैक्ट है कि गंगा नदी वहां से आया है, पता दिख रहा है लॉर्ड शिवा। क्या लॉर्ड शिवा के ऊपर बाढ़ आ गया, पता था, पता है क्या कहाँ पे आया था बाढ़? लेकिन फिर भी टेम्पल नहीं हिला, शायद केदारनाथ में आया था। हाँ सर, केदारनाथ में। हाँ, ये देख लो सर अपना। ये कहाँ का, सर ये कहाँ का सी बात है? क्या ये वहीं का है? वहीं का केदारनाथ है का। वहीं। हाँ, ये देख लो पार्लियामेंट हाउस। हाँ। राघव क्या हो, ये क्या है बुआ, पार्लियामेंट हाउस है या नहीं है राघव? हाँ है। अब देख लो ये तो भागलपुर में भी आया था ना, पता है ना? किसी का घर उड़ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, आज तो साइक्लोन। भागलपुर में सर प्रोटेस्ट भी हुआ है, वो पूरा एकदम। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं ये, उसमें तो ये हवा ने ना चला था, तो देख रहा है। नहीं तो पता चलता प्रोटेस्ट करने वाला सब उड़ रहा है। आज लेकिन बहुत गंदा पुलिस वाला गाड़ी सब भी तोड़ दिया, सब पुलिस वाला का। वाह अमेजिंग, तुम मत जाना वहाँ, तुमको रख लेगा। हाँ सर। क्योंकि तिलका मांझी और सब और लगभग आस पास है, हाँ। 2-4 मिनट का बस रास्ता है टेम्पू से। सब और में हम हाँ, नहीं रहते हैं। तब बाका में, बाका। ओ तो डेली वहां से आते हो? हाँ वैन से बस क्या आती, इसको? बस अच्छा। रजौन आती है, और हाँ, पापा छोड़ने आते हैं कार से, अंकल वगैरह ड्राइवर सब जो है ना वो आते हैं कार से छोड़ने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इट्स बेटर। तो यू आर एबल टू ऑब्जर्व हियर, दिस इज व्हाट यस बेसिकली सर। यस साइक्लोन। सर। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं लिक्विड्स हो या फिर गैसेस हो, दोनों को हम लोग मिला के बोल सकते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्योंकि अभी जस्ट दिख रहा था, ये दिख रहा है ना, हवा के कारण क्या हो रहा है, ये सारा का सारा कोकोनट ट्री ऐसे झुल गया है, दिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय विंड। और ये जो विंड का प्रेशर है, दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ साइक्लोन। सो आई कैन से फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ इफ आई ट्राई टू डिफाइन समथिंग, then I can say solid exerts pressure, why? Because of its weight। देखो ना, एक टेबल के ऊपर एक रखा हुआ है बड़ा सा बक्सा, तो लगता है तुमको कि वो जो जो तुम्हारा पलंग है या फिर टेबल है उसके ऊपर फोर्स वो एक्सिक्यूट कर रहा होगा ऊपर से। बोलो बोलो बोलो, ऊपर से नीचे लगा रहा होगा ना। अरे किसी चीज को उठाए हो क्या, ऐसे करके उठाएंगे तो क्या होगा, भारी लगेगा ना, लगे, हाँ, अरे वो। हाँ, सामने से अगर उठाते हैं बकेट को तो भारी लगता है, ये कारण क्या भारी है? लगेगा वो सर। वो अपने वेट के कारण प्रेशर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देख लो वेट का डायरेक्शन किधर होगा, बोलो बोलो बोलो। डाउन। डाउन। डाउनवर्ड। ओके। लेकिन लिक्विड के केस में जो होगा, सॉलिड वो के केस तो में हमेशा, सॉलिड के केस में क्या देखा, उसका डाउन। प्रेशर का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इन द केस ऑफ लिक्विड, ये सारा तो उल्टे मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा। होता है, हाँ ये चारों लूज तरफ लूज लगाता लूज। है, in every direction of the container, in every हाँ, direction of the container। कंटेनर। Got it, Raghav? Liquid exerts pressure in all the directions. What did I say? Liquids लिक्विड exerts एग्जैक्ट ऑल द pressure डायरेक्शन ऑफ कंटेनर। in, in all the direction of the container. That means it दैट्स ओनली is, आई एम I can, सेइंग। that's why, in fact, you can say that this container acts as a equipotential surface for this container, for this liquid। Got it? अब गैसेस भी प्रेशर करता है exert सारे डायरेक्शंस में, चाहे जिधर भी चले जाओ, इन ऑल द इसका तो डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल्स पूरा लूज रहता है। हाँ हाँ, लूज रहता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से वो एक मोशन शो करता है। कोई नाम बता दो तो हम मान, बताओ तो कौन सा मोशन शो करता है? ब्राउनियन मोशन, दूसरा नाम रैंडम मोशन, तीसरा नाम जिगजैग मोशन। ब्राउनियन मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन। ओ, ओके। सो यू कैन से कि ऑल द डायरेक्शन में एक्सिक्यूट करता है प्रेशर। एक बैलून है, इसको फुला दे तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उसके अंदर का जो हवा है उसको इक्वली, इन इक्वल अमाउंट, वो चारों ओर, ऑल ओवर द सरफेस जो दिख रहा है ना, अंदर वाला कर्व सरफेस, चारों तरफ इक्वल फोर्स एक्सिक्यूट करता है। दैट मीन्स इक्वल प्रेशर पर यूनिट एरिया, इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया
एक्सिक्यूट करता है। अब बताओ हम क्या बोले, इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया बोले, दैट मीन्स इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली व्हाट, एफ बाय, होगा इक्वल ना। अरे फोर्स लगता है सारे साइड। अरे वो तो माने इक्वल फोर्स नहीं लगता, इक्वल प्रेशर लगता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अभी ना पढ़ाए थे, कौन बताने वाला है बताओ। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मोशन। प्रेशर, भूल जाता है तुरंत। सो नाउ वी विल अब सो यू प्रेशर्स इन लिक्विड्स, लास्ट यू आई हैव टेकन, ओके। और एक डिफ्लेटेड बैलून, मतलब जो फूला हुआ बैलून नहीं है, डिफ्लेटेड बैलून उसको ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर को पोर करते हैं, मतलब पानी को डालते हैं। तो धीरे धीरे जब पानी ऊपर उठ जाएगा तो पता चला बैलून का साइज भी बड़ा हो गया, इसका मतलब बड़ा हो गया। उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी जा चुका है। इसका मतलब क्या लगता है तुमको, वाटर एक्सिक्यूट करता है प्रेशर, बिल्कुल करता है। ओके, सो आई कैन से इट इज बेसिकली द प्रेशर exerted बाय फ्लूइड, और इनफेक्ट यू कैन से लिक्विड। यू कैन ऑब्जर्व बैलून इज बर्स्ट साइड अवे, मतलब उससे थोड़ा हट जाता है। अरे फूल गया तो ऑब्वियस सा बात है, बड़ा हो जाएगा। कंक्लूजन क्या पता चला, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट मींस साइडवेज मतलब जो बैलून जिसके कांटेक्ट में है ना, उसके देखो जो ट्यूब है उसके कांटेक्ट में है ना, जहाँ से वहां पर मैक्सिमम प्रेशर था, तो प्रेशर लगने के कारण वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या किया, अंदर आना शुरू किया, आते 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 बैलून को बड़ा कर दिया। नो प्रेशर इन लिक्विड, अभी जो तुम पूछ रहा था ना, तीन तीन होल करते हैं, 1 2 3, वाटर लेवल जो लेस डिस्टेंस पे है उसका डाउन जो, वाला। हाँ समझ गया क्या। और जो हाँ। बीच में है वो मॉडरेट जाएगा, और जो सबसे लोअर है वो सबसे हायर रेंज हायर डिस्टेंस ट्रेवल रेंज करेगा। में। हाँ, वाटर ट्रेवल फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो लोअर वाला जो होल है वहां से, ठीक है। यस सर। मिडिल वाला में क्या होगा, मॉडरेट होगा। और मॉडरेट होगा। हाँ, अब थोड़ा सा हाइट उठा दिए तो बताओ तो क्या होगा, सेम लेवल पर अगर कर देते हैं, चाहे किसी भी हाइट पे करें, ऊपर करें नीचे करें या फिर और सबसे नीचे करें, तो सेम लेवल पर अगर रहेगा ना तो सेम डिस्टेंस वाटर का जो जार फ्लो है उससे होगा, निकलने फ्लो के होगा। बाद, हाँ हाँ सेम डिस्टेंस फ्लो होगा, वाटर ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस। तो इससे क्या पता चला कि सेम डेप्थ पर प्रेशर भी सेम होता है, लेकिन हाँ। डिफरेंट डेप्थ पर प्रेशर भी डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट हो गॉट इट। जाता है। यस हाँ तो सर। अब ये तो सारा का सारा देख ही लिया, बस एक समरी है। ओके, पहला कहानी क्या था बताओ तो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड exerts प्रेशर साइडवेज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब हाँ। उसे किनारे पर फोर्स लगाता है। मतलब अगर एक कंटेनर रख दें तो उसके यहाँ पर भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी और लगा रहा है, किनारे यहाँ पर भी भी लगा रहा है। फोर्स लगा। हाँ मतलब चारों ओर, मतलब उस पर फोर्स एक्सिक्यूट करता है, हाँ। ठीक है। और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा ऊपर, जैसे ऊपर की ओर आएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, घटने लग जाएगा, है ना। लेकिन एक सर्टेन डेप्थ पर अगर ले लें दोनों साइड, तो इसका मतलब दोनों साइड प्रेशर सेम था, जिस कारण से सेम डिस्टेंस वाटर ट्रेवल किया। गॉट इट। नाउ डैम इज देयर, अब देखो तो इस डैम को अच्छे से देखो, क्या लोअर वाला पोर्शन ज्यादा थिकर है ना, यस अरे सर। जो लोअर वाला पोर्शन वो ज्यादा थिकर है, ऊपर में क्या यस है, सर। हाँ थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, व्हाई इज द वॉल ऑफ द डैम थिकर एट द बॉटम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या लगता है तुमको, वहां पर जो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी लिक्विड हायर है, होता है। हाँ नहीं नहीं डेंसिटी हायर का बात नहीं करें, मान लो जो सबसे लोएस्ट लोएस्ट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर तो बहुत सारा पानी ऊपर रखा हुआ है ना, बताओ बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, हाँ तो हाँ। सारा पानी कहाँ लगा रहा है, बॉटम पर ही ना लगा रहा है प्रेशर। बॉटम, हाँ डाउन, सही हाँ बात है, डाउन जा रहा है। हाँ, तो इसका इसलिए उसके बॉटम को भी हम लोग को वॉल को थिकर बनाना पड़ता है। ऊपर बनाना पड़ता है क्योंकि सारा गॉट इट। प्रेशर हाँ डाउनर तरफ भी लगता है। हाँ हाँ, वॉल ऑफ वाटर ये जा रहा है, देखो वाटर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ रहा है ना, तो हाँ सारा सर। पानी तो मिल मिल के नीचे पे ही नहीं लगाएगा। हाँ हाँ। Yes, sir. हाँ, दिस इज द केस। अब देखो सारा प्रेशर लग रहा है, दिख रहा है ना, यस Yes. सर। प्रेशर लग रहा है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा लगेगा,
और अगर ये थिकर वॉल नहीं रहा तब तो पानी बह जाएगा, होगा ना। टूट नेक्स्ट जाएगा आता है, सर। हाँ नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या लगता है तुमको? एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर इज बेसिकली, यस सर। हाँ एटमॉस्फेयर क्या बताओ तो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? Sir, atmosphere is a sense of the हाँ, लेयर्स ऑफ एयर लाइंग एबव द, atmosphere is a हाँ हाँ, atmosphere is the layer of air which विच सराउंड्स द अर्थ, होगा earth. ना। हाँ, इसमें कौन कौन सा लेयर होता है बताओ तो? मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। सबसे लास्ट में आयनोस्फेयर होता है। ये रहा अपना अर्थ। ट्रोपोस्फेयर लेकिन कुछ हाँ, और है। इसमें बहुत सारे गैसेस है जो इस धरती के ऊपर प्रेशर लगा रहा है परपेंडिकुलरली। तो ये तो एक तरह का थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही तो हम लोग प्रेशर बोलते हैं। और चूंकि ये एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, दैट्स व्हाई दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. हाँ देखो तो ये नॉर्मल फोर्स ही लगा रहा है सारा। गॉट इट। Yes, sir. अब यहाँ पर एक पर्सन है, उसका Raga. एरिया 10 to 10 cm का है, और उसका 1000 kg दिख रहा है क्या? अब हम Yes, लोग sir. इतना इतना पर कैसे सरवाइव कर पाते हैं बताओ तो? बिकॉज हम लोग के बॉडी के अंदर फ्लूइड्स पाया जाता है जो कि प्रेशर को बाहर की तरफ रिलीज करता है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और अपना प्रेशर दोनों लगभग कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब समझा क्या, एक प्लस का अगर 5 मान लो तो दूसरा नेगेटिव का 5, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना। Yes, तो sir. दोनों कैंसिल कर जाता है, इसलिए अपने को कोई ज्यादा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है बॉडी के ऊपर। गॉट इट। एक मेटल Yes, सीट sir. ओपन लिड का है और उसके अंदर वाटर है, उसको हीट कर देंगे तो बताओ क्या होगा? स्टीम विल कम आउट। उस ढक्कन को क्या कर देगा बताओ तो? फेंक देगा बाहर। अगर ज्यादा टाइटली उसको रख दें तो पता चला वो बाहर चला गया। Excuse और me, जब, sir. हाँ हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं ऐसे। 1 बोलो। लीटर दूध है और उसमें 250 ml वो मिला दिए वाटर। तो क्या वो हाँ वाटर जब हम दूध को जलाएंगे क्या वो वाटर वेपर बन के वो वाटर खत्म हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ तक कि तुमको पता है जब मिल्क को हम लोग खिलाते हैं ना, मिल्क में भी 80% वाटर होता है। समझा क्या? यस सर। तो वो जो इवापोरेशन होता है ना, देखना जब दूध खौलता है ना मिल्क, तो बॉइलिंग होने के टाइम में देखना वेपर टाइप का फॉर्म होता है। बेसिकली वो वेपर क्या है? वाटर वेपर है। हाँ। समझा? हाँ सर। हाँ। तो कैन गेट क्रस्ड इन ऑल द डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर। बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड द कैन बिकम्स फार लेस देन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड। इसीलिए कैन क्या हो जाता है? क्रश हो जाता है अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या पता चला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerts प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे बता रहे थे ना कि फ्लूइड्स एक्सिक्यूट करता है प्रेशर को चारों ओर, उसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो भी चारों ओर लगता है इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली। ओके। पहले तो रबर सकड़, ये रबड़ सकड़ देखे हो क्या? डिज्नीलैंड कौन कौन हाँ गया है? सर। हाँ। डिज्नीलैंड कौन कौन गया है? डिज्नीलैंड मेला। हाँ हाँ। वहां पे देखने ये मिलता है, छोटा छोटा ना प्लास्टिक का रहता है, उसमें दीवार में लगा दो और चिपक जाएगा। हाँ बोलिए ना, हाँ देखिए। हाँ, देखा ना, क्योंकि वो ना एयर को ट्रैप कर लेता है, वैक्यूम हाँ क्रिएट कर हाँ। देता है इनफैक्ट। हाँ, इस कारण से बाहर जब चला गया एयर तो वैक्यूम हो गया अंदर। अब बताओ कुछ है ही नहीं तो प्रेशर, समझ गया क्या क्या बोले? हाँ तो सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर लगने के कारण वो आराम से फर्मली झुका रहता है। एक साइंटिस्ट था, ओटो वॉन ग्रिक, जिसके एक्सपेरिमेंट को आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। यही वो पर्सन था who had invented a pump, and he could use to suck out air from the closed container. That means he was able to create vacuum in those time। सोच सकते हो, देख लो, ऐसे तो हाथ से खींचेगा तो क्या जाएगा, क्या सारा एयर बाहर? नहीं। नहीं ना। तो ये बस एक गैजेट को इन्वेंट किया
and he became famous in the history of science. अब ऑटो ओन ऑब्जर्व कर सकते हो ये फिगर को। घोड़ा लगा दिया फिर भी वो नहीं हटा, सोच सकते हो। इसका मतलब क्या पता चला? वैक्यूम वाज क्रिएटेड। गॉट इट? ना, रबर चक्कर भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंक ड्रॉपर भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखना, तुम लोग एक और काम करना है। होली में पिचकारी से खेला है ना? अरे होली के टाइम में, होली नहीं पता है तो उसमें क्या करना, आ, पीछे से ना उसका ढक्कन को खोल देना और उसको हाथ में से फंसा देना और पानी लेके जाना, पानी के अंदर डाल देना और फिर उसके वो वाला ढक्कन को भी हटा देना और उठाना। देखना पानी उसमें लटका रहेगा। देखे हो क्या करके ऐसा? यानी तो अपना पेन का जो रिफिल निकाल देना, ऊपर नीचे दोनों का ढक्कन निकाल देना, समझा? और उसको एक साइड से बंद कर देना और भरा हुआ बाल्टी के पास लेके जाना, उसको अंदर डिप कर देना। ठीक है? पहले डिप कर देना, फिर एक साइड से बंद करना, उसके बाद फिर निकालना बाहर। तो देखना पता है क्या होता है, और पानी उसके अंदर फंसा रह जाता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये भी उसी तरह से वर्क करता है। बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर वो आसानी से ऊपर उड़ जाता है। इंक ड्रॉपर, स्प्रे पंप भी उसी पर वर्क करता है। यही तो हम बता रहे थे अभी। ये तो पिचकारी वाला काम तो होली में लोग करता है, और ये फिजिक्स है तो उसको अब हम लोग फिजिक्स के टर्म में स्प्रे पंप बोलेंगे। गॉट इट? अब थोड़ा थोड़ा रिटर्न वर्क करते हैं, देखते जाना। ओके, रिटर्न वर्क आई एम गोइंग टू डू। राइटिंग करके थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कैसे? ओके, प्रतीक सर। आप क्या बोलो, बात? हम यहीं पर हैं। आई एम हियर ओनली डियर। नहीं नो दिख नीड रहा था टू। सर। अरे कोई इशू नहीं है, अभी कुछ दिखाई नहीं रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। भी नहीं दिख रहे थे। अरे अभी दिखा ही नहीं रहे हैं। अब दिखा? हाँ। चलो हम कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते जाते हैं, बताते जाना। ओके, चलो टेल मी तो, व्हाट इज फोर्स? अब Push फोर्स and pull इधर। of an object is called सर force. फोर्स ऑब्जेक्ट हाँ पुल्स और पुश। हाँ, either you say pull or you say push, both पुश। of them are the condition of force। होगा। नेक्स्ट आता है फोर्स का जो कैलकुलेटिव वैल्यू आता है निकल के, दैट मीन्स फोर्स का जो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ठीक है? तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और इनफैक्ट स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। दिख रहा है ना? हाँ। अब ध्यान से देखना। अब ऐसा यूनिट निकालने का इसका कोशिश करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है? फोर्स Okay, इज sir. इक्वल टू क्या लिखे बताओ तो? एम इंटू ए ना, मास इंटू Yes, sir. एक्सेलरेशन। अब देखना, एफ इज इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, इसी को नाम दिया गया था न्यूटन। इसको शॉर्टली हम लोग एब्रिविएट करके लिखते हैं एन। ओके। And yes, sir. नाउ अब मन में आता है कि सर ये एक्सेलरेशन क्या है। देखना, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वो दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया, फाइनल भी कुछ ना कुछ जाकर के फाइनल में भी वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी मीन्स होता है स्पीड। अब ध्यान से समझना, जो स्टार्टिंग में उसके पास स्पीड था उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड। क्या बोले? स्टार्टिंग के टाइम में जो स्पीड था दैट इज व्हाट वी कॉल इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला है ना। और जब फाइनली इसका जो स्पीड था दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं वी। वी थैंक रेफर्स यू टू, सर। वी V basically refers to final velocity. V refers to final फाइनल velocity. वेलोसिटी। Final velocity U से, और U से simply final speed. Now initial speed को तो U से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, Yes. और फाइनल वेलोसिटी को V से। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये चल रहा था और इसका स्टार्टिंग में स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। बाद में Yes, इसका sir. स्पीड हो गया, जो कि V है, वो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड का। Yeah. अब तुमसे हम पूछे कि कितना चेंज हो गया, स्पीड कितना चेंज हो गया, बताओ। तो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड चेंज इन स्पीड? स्पीड के चेंज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी। व्हाट डिड आई से? डेल्टा वी। डेल्टा वी रेफर्स टू चेंज इन स्पीड। राघव, आर यू ओके? Yes, sir. हाँ, चेंज इन स्पीड इज बेसिकली डेल्टा वी। ये जो ट्रायंगल का सिंबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स डिफरेंस। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, दैट मीन्स डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो चेंज इन स्पीड इज गिवन बाय, बताओ कैसे निकलेगा? फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अरे देखो ना, पहले 30 की स्पीड से जा रहा था, बाद में 50 हो गया, तो कितना का चेंज हो गया? 20 का 20 ना। हाँ, तो कैसे निकाले? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। तो माइनस चेंज कर इन दिए। स्पीड इज बेसिकली व्हाट? बी माइनस यू। अब एक टर्म जो अभी हम डिफाइन करके दिए थे, बताओ क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट? एक्सेलरेशन इज बेसिकली, acceleration is basically defined as, it is defined as the rate of change of velocity. The rate of Change of चेंज ऑफ velocity. वेलोसिटी। change of velocity वेलोसिटी। with respect to time. With respect to time is what we टाइम। call acceleration. Acceleration को हम Acceleration. लोग, हाँ, acceleration को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो a is equal to change in velocity by time. Yes, sir. Change in velocity by time. Time. और चेंज इन वेलोसिटी को अभी जस्ट बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से। ठीक है, That time. डेल्टा वी मीन्स डिफरेंस इन वी बाय टी। और डेल्टा वी का वैल्यू कितना आता है? बी माइनस यू। ठीक बी है, इट इज माइनस बी यू। माइनस यू। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी। दिस इज द बी। फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ एन एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट। हाँ। नो, अब इसके बाद चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, देखते जाना। एसआई यूनिट ऑफ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अभी हम तुमसे पूछते हैं 5 मीटर में से 2 मीटर जाएगा तो कितना बचेगा? 3 मीटर। इसका मतलब 5 के साथ मीटर लगा था, 2 के साथ भी मीटर लगा, तो जो मीटर आंसर है लगा उसके था। साथ भी, मीटर जो लगा। आंसर है, हाँ, उसके साथ भी मीटर लगा। अभी हम बताते हैं, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा, यानी भी मीटर पर सेकेंड में होगा। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में होगा। तो बताओ, मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड जाएगा तो क्या बचेगा?
अरे मान लो, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड जाएगा तो। हाँ मान लो देखो ना 15 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी। और एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 15 मीटर पर सेकेंड था, और फाइनल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा डेल्टा वी, उसको थर्टी कैसे फाइव निकालेंगे, बी माइनस यू, दैट मीन्स 45 मीटर पर सेकेंड में से माइनस कर देंगे 15 मीटर पर सेकेंड को, 35, तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। थर्टी आएगा थर्टी ना, फाइव ना सर, वो 35 15 आए। है। 30। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि मीटर पर सेकेंड में से मीटर पर सेकेंड गया तो क्या मीटर पर सेकेंड ही ना बचा। हाँ। आज जो भी बचा उसका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट ऊपर क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। और सेकंड। नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट यू बेटर लो, इट इज सेकेंड। सेकंड। अब ध्यान से समझना, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको रहने दो इस तरह से। और ये जो ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेकेंड बाय वन। हाँ। अब ध्यान से देखना, इट इज मीटर, ये जो ऊपर वाला जो मीटर पर सेकेंड है उसको लिख रहे हैं इस तरह से थोड़ा फैला के, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय ये वाला जो है उसको यहाँ लिखे। और ये सेकेंड बाय वन है, ये जो सेकेंड बाय वन है नीचे में, इसको लिख रहे हैं इस तरह से थोड़ा फैला के, सेकेंड बाय वन। अब बताओ इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड ऐसे आएगा, और ये डिवाइड के बदले हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/सेकेंड हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा मीटर इंटू वन, तो मीटर हो गया, और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड का स्क्वायर होगा ना। तो हाँ सर। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समझने वाला समझ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। हाँ। ये समझ में आया, ms-2 कैसे लिखेंगे, हाँ सर। पक्का। हाँ। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सपोनेंट ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव। मीटर, मीटर ms-2। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, याद रहेगा, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सलेशन। ठीक है, ये था तुम्हारा, ये था तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद फिर एक चीज और हम बताए थे, फोर्स इज इक्वल टू क्या बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही ना बताया अभी फॉर्मूला, अरे यही ना बताए, फोर्स इज हाँ इक्वल टू सर। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझना, अ, एक सिंपल सा बात बताओ, अगर न्यूमेरिकल में फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया, तो मास कैसे आ जाएगा बताओ तो, एम का वैल्यू F/A हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना था, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, F/m एफ हो जाएगा। वाई। हाँ F/m हो जाएगा, फोर्स बाय मास होगा। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद एक और टॉपिक बता रहे हैं, देखना, वेट क्या है, वेट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ फोर्स, वेट इज बेसिकली अ फोर्स। तो यहाँ पर जो वेट फोर्स लगता है, एम मास पर लगता है, लेकिन इस पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है डेवलप, वो जैसे मान लो ये अर्थ है, हाँ। इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड लगेगा। राघव समझ में आ रहा है ना सारा। हाँ सर। हाँ, तो एम मास के ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड लगेगा। अब इसके कारण जो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग शॉर्टली लिखते हैं स्मॉल जी से। तो बताओ, वेट जो आया वो तो फोर्स है ना, जो अर्थ खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है में, तो ये फोर्स लगता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन को तो जी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर m इंटू जी लिखेंगे, इसलिए w का वैल्यू होता है m इंटू जी। दैट मीन्स वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, गॉट इट। सो यू कैन से वेट इज इक्वल टू m g। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज बेसिकली न्यूटन।
क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार एक टाइप ऑफ फोर्स है। दैट्स व्हाई यू कैन से, और आई कैन से वेट इज इक्वल टू m into g, where m stands for mass, g stands for g stands for acceleration due to gravity. G stands for acceleration due to gravity. G stands for acceleration due to gravity, and m stands for mass of an object. Okay. नेक्स्ट आता है, एक चीज और बता देते हैं। एक टर्म है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन, इसका मतलब होता है अगर के कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर एक पर्सन उस पर फोर्स लगा रहा है। जैसे फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट, उस जो अपोजिट। ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं नहीं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो प्लेस है उसका वो चेंज होगा। मतलब पहले उसका मान लेते हैं इनिशियल प्लेस था एक्स आई। एक्स आई मीन्स होता है इनिशियल एक्स। इनिशियल एक्स मीन्स होता है, इनिशियल एक्स रेफर्स टू पोजिशन। अब ये देखना एक्स क्या है बेसिकली, एक्स इज योर एक्स एक्सिस। ओके, इट इज एक्स एक्सिस, यू बेटर नो। दिस इज वाई एक्सिस। ये पता है, ये नहीं पता है? हाँ सर। पता है ना? हाँ, तो पोजीशन इज एक्स इज व्हाट बेसिकली। मान लेते हैं इसी को यहाँ पर उठा के लेते आते हैं, देखना ये जो सिस्टम है इसको उठा के यहाँ पर लेते आते हैं, ठीक है। अब ये जैसे उठा करके लेते आए, यहाँ पर तो जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पे वन नंबर लाइन पे, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ पे सिक्स। तो बताओ तो इनिशियल पोजीशन क्या था? एक्स आई का वैल्यू कितना था बताओ? टू था। और फाइनल पोजीशन जो कि एक्स एफ है, मीन्स होता है वो फाइनल सिक्स। पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज एट टेल मी सिक्स सिक्स। सिक्स। हाँ, तो वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स। व्हाट डिड आई से? वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है डेल्टा एक्स, मीन्स चेंज इन पोजीशन। व्हाट इट, व्हाट डिड आई से? चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स। बताओ तो क्या हो जाएगा? एक्स एफ माइनस एक्स आई। मतलब होता है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो। तो बताओ तो यहाँ पर कितना का डिस्प्लेसमेंट हो गया? यहाँ से यहाँ तक कितना का डिस्प्लेसमेंट हो गया? तो बता गया, बताएगा राघव, बताओ कितना होगा? 3 सर। तीन कैसे होगा? तीन होगा क्या बताओ तो? 5। नहीं, तीन ही होगा। देखो इसके आगे वाले से काउंट कर रहे हैं, यहाँ भी इसके आगे वाले से काउंट कर रहे हैं। तो क्या बताओ, ये सर? थ्री से सिक्स पे गए तो कितना का आया? थ्री का ही ना 3। आया? हाँ। हम तो बोले थे वर्क, आप ही सर। हाँ नहीं, कंफर्म रहा करो तो वही होगा, तो वही होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फिजिक्स के टर्म में एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। एस वेक्टर इज बेसिकली displacement vector. Okay, what did I say? It is basically displacement vector. So work done is basically force into displacement. Next, SI unit of work done is what basically? फोर्स का तो न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस का क्या होता है बताओ? मीटर होता है। सो वर्क डन का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। सो वर्क डन उतना ही कर पाएगा लोग जितना उसके पास एनर्जी होगा। होगा ना? तो इन अदर वर्ड, एनर्जी का भी फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी का भी फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन के इक्वल है। और ये कितना है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या था? जूल था। उसी तरह से एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। राघव ज्यादा हाई नहीं ना हो रहा है? नहीं बोल सर। रहे हैं
ज्यादा हाई नहीं हो रहा है? हाई होगा तो बोलना, Yes, sir. क्योंकि मेरा आदत है बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच जाते हैं तुरंत। सर एक चीज पूछिए। हाँ बोलो। सर आज आप राघव राघव भी क्यों कर रहे हैं? हम लोग आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। राघव ऐस- फेवरेट स्टूडेंट है सर आपका। नहीं ऐसा नहीं। चलो चलो चलो। इन अदर वर्ड आई कैन से एनर्जी को अगर ई से रिप्रेजेंट कर दें और वर्क डन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू एस। एस भी वेक्टर, एफ भी वेक्टर, याद रखना। राघव को नींद आ रहा है सर बोल रहा। अरे हमको कुछ नहीं आ रहा है सर, आ, तो चैन अब नहीं तुमको एक चीज, पड़ता। अब इसके बाद एक चीज और बताते हैं। और जब भी इसको लिखेंगे ना, इट इज एफ डॉट एस। ओके। थोड़ा सा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुने हो क्या? हाँ सर। साइन थीटा कॉस थीटा नाम सुना है कोई? हाँ हाँ हाँ। सुनी हो ना? तब ये एक्सप्रेशन भी लिख ही देते हैं। वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है ऑरेंज कलर एफ, से। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन। जैसे सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक कुली जो है इसको इधर से फोर्स लगा करके खींच रहा है इधर, तो फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसमें जब व्हील लगा हुआ है, ये चलेगा तो ग्राउंड पर ही होगा ना, तो ये इधर ही डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन उधर दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, बोले तो इधर। क्या? तो बीच का एंगल, एंगल को अगर थीटा बोल दें, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है? थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये गॉट इट। नेक्स्ट आता है टॉपिक, इसके बाद एक टर्म है प्रेशर। प्रेशर जो कि अभी जस्ट की है। गॉट इट। प्रेशर इज व्हाट? एफ बाय ए, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया दैट मींस एफ बाय ए। फोर्स का ऐसा यूनिट अभी बताए थे न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और आई कैन से इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। तुमको एक चीज पता है, एटमॉस्फेयर भी यूनिट है प्रेशर का। इसको शॉर्टली हम लोग लिखते हैं एटीएम, एटमॉस्फेयर। गॉट इट। वन एटमॉस्फेयर में होता है, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। Yes, sir. ओके, वन एटमॉस्फेयर स्टैंड्स फॉर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके Yes, sir. अलावे एक और है, वन बार। वन बार में होता है सिर्फ और सिर्फ 10⁵ पास्कल। अब जिंदगी में कभी पूछ दिया एटमॉस्फेयर बड़ा है या बार बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? ये सिर्फ क्या था? 10⁵ पास्कल था, लेकिन ये 10⁵ पास्कल के अलावे वन से ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, वन एटमॉस्फेयर विल बी ग्रेटर देन वन बार। Bar. और ओके, बोथ ऑफ देम आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसके अलावे, ऐसा इसके अलावे जो कुछ और भी प्रेशर हम लोग, प्रेशर का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर हॉर्स पावर। ओके, Yes, हॉर्स sir. पावर, हॉर्स पावर, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एचपी। देखे होगे घर में जो आता है एचपी, इतना एचपी का मोटर है, 2 एचपी का, 3 एचपी का होता है ना, 1.5 एचपी का, आधा एचपी का। 1 एचपी में होता है, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। व्हाट डिड आई से? 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। इसके अलावे एक यूनिट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पीवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के, मतलब 1 वोल्ट वोल्टेज पर अगर एक्सेलरेट करवाए मतलब रन करवाए, तो जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वन इलेक्ट्रॉन में बताओ कितना चार्ज होता है, किसी को पता है तो बोलो, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 to the power - 19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट है, तो फाइनली इट विल बिकम 1.6 इंटू 10 to the power - 19 जूल। तो what will you say? 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Are you getting or not? ज्यादा Yes, हैवी sir. लगेगा तो बोल, ज्यादा हैवी लगेगा तो बोलना। Okay, sir. अभी तक फिर से बोलेगा, राघव बोल रहे हैं। राघव, अरे समझ गया सर। समझ गया? ठीक है। प्रतीक, तुमको समझ में आया ना? सर हाँ, आ रहा है ना समझ में? यस अब सर आगे इसके बाद एक चीज हम बोले थे पिछले दिन, कि जैसे अर्थ था अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है, घूमता है यस ना? सर यस सर और यहाँ पर सन है, सन सेंटर पर है क्या? सन सन इस पर फोर्स लगाता है, बताओ कौन सा फोर्स? सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो अर्थ लगा रहा है फोर्स, दैट इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय सन इज बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है। हाउएवर फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग पता है, वो जो बुक जो चल रहा है ना स्कूल में, बहुत ही लोअर लेवल का है। उसके भरोसे कुछ नहीं होगा, कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं निकलने वाला है। इसलिए हम थोड़ा सा हाई लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि लेकिन अगर सर इतना नीट के तरह तो एग्जाम लिया जाता है। अरे वो भी लोअर लेवल का एग्जाम है, समझा ना? इसलिए हम थोड़ा सा हाई करके चल रहे हैं, ताकि वहाँ आगे जो 9 10 के बाद मान लो 11 12 में जाओगे, वहाँ पे इजी होगा। ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत ही लोअर लेवल का हम देखें, बहुत ही लो चलता है कंडीशन। अब देख लेना, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए ध्यान से सोचना, सन और ये जो अर्थ का रेडियस है, जो ऑर्बिट है, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। उसको हम लोग आर से डिनोट अगर करें, मास ऑफ अर्थ इज एम। अगर मास ऑफ अर्थ एम हो, एम ई रेफर्स टू मास ऑफ अर्थ। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो वैल्यू आएगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी। वी इज वेलोसिटी। वी बताओ तो इसका डायरेक्शन वी का ऐसे होगा, जब अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। जब अर्थ यहाँ पहुंच जाएगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। जब अर्थ यहाँ आ जाएगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा क्या? अर्थ यहाँ पर रहेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो सेंट्रीपेटल फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता चल गया, एम बी स्क्वायर बाय आर। एम बी स्क्वायर बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करने का, चूंकि वो भी स्यूडो फोर्स है, अर्थ को सन अपने तरफ खींच रहा है, तो अर्थ सन को अपने तरफ खींच रही है, तो दोनों बस इक्वल एंड अपोजिट है, बस डायरेक्शन के कारण अपोजिट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, बस इसी में माइनस साइन लगा देंगे। समझा क्या बोले? सर आपका डायरेक्शन। सर हाँ 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 हाँ, अभी हम भी बस अब ये लास्ट ही कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, बस माइनस लगा देना, वैल्यू आप उतना ही वैल्यू उतना ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके। यस सर वैल्यू लगभग उतना ही आ जाएगा। हमको लगता है यहाँ तक ही रहने देते हैं ना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो हाँ जाएगा। सर। यस क्या? काफी ज्यादा हो जाएगा हमको रहेगा लगता है। कितना परसेंट है? देखो वो क्या पूछ रहा है। कितना 80%। हाँ तुम परसेंट लोग है रहेगा? 80। 80 80 80%। 80 आया है। हाँ हाँ। गुड, वेरी गुड।
Okay. Meet you guys in the next session.